Hello guys, welcome to the 11th question of our HashMap playlist, and this question is called intersection of two arrays part 2. पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम लोग ने HashSet का यूज़ किया था. लेट्स सी कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे. दिस इज प्रॉब्लम नंबर 350 और लीटकोड, और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम और काफ़ी बार पूछा भी जाता है HashMap में, राइट. सो लेट्स गो एंड सी दिस. तो ये इसका URL है, तो एक बार अपन इसका मल्टीपल डिस्कस कर ले तो डेफिनेटली जाकर खुद से ट्राई करिएगा, नहीं तो एंड में अपन इसको डेफिनेटली से कोड करेंगे. लेट्स सी क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है. तो क्वेश्चन अपन से क्या है कि अपन को दो इंटीजर एरे दे रखी है, nums1 एंड nums2. We have to return an array of their intersection. Each element in the result must appear as many times as it shows in both arrays, and you may return the result in any order. ठीक है. तो इसमें देखते हैं, तो इसमें दे रखा है 1 2 2 1 2 2. ठीक है. इसमें 1 2 2 1 दे रखा है, इसमें 2 2 दे रखा है. तो इसमें एक 2 है, इसमें भी एक 2 है, इसमें भी एक 2 है, इसमें भी एक 2 है, और ये 1 और 1 इसमें है नहीं. तो बेसिकली दो बार 2 है जो अपीयर हो रहे हैं दोनों में, तो वो अपन को रिटर्न करके देना है. इसमें देखें तो 4 9 5, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, एक 4 हो गया. इसमें 9 है, इसमें 9 है, तो एक 9 हो गया. इसमें 5 है और इसमें 5 नहीं है, तो कुछ नहीं. तो बस हमें ये 4 और 9 रिटर्न करना है. ठीक है. और इसमें बेसिकली क्या रहा है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो 9 4 भी एक्सेप्टेड ही था. ठीक है. क्वेश्चन देख लेते हैं. सिंटैक्स तो हमें एक इंटीजर एरे नम्स दे रखी है, nums1 दे रखी है, एक इंटीजर एरे nums2 दे रखी है, और हमें बेसिकली उसका इंटरसेक्शन निकालना है एग्जैक्ट. ओके. और लेट्स गो अहेड एंड सी दिस कि अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो गाइज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर ऑब्जर्विंग हियर कि भैया अपन कोई एक नम्स एरे में जा रहे हैं. अपन देख रहे हैं कि ये जो नम्स है, ठीक है, ये जो एक एलिमेंट है, ये जो एक नंबर है इस nums2 में, अपन कह रहे हैं कि क्या ये इसमें एक्सिस्ट करता है क्या. अगर ये एक्सिस्ट करता है तो ठीक है, अपन इसको रिजल्ट में डाल देंगे, है ना. फिर अपन 4 पे गए तो अपन फिर इसको काट दिया. कुछ तो ऐसा करना है मैकेनिज्म कि इसे काट देना है. फिर अपन 4 को देखे, अपन देखे 4 एक्सिस्ट करता है क्या इसमें, हाँ करता है, तो अपन उसको काट दिया. क्या काट रहे हैं उसका मतलब मीनिंग समझाऊंगा, पर ऐसा भी कर रहे हैं अपन कुछ. फिर अपन यहाँ पे 9 पे आए, अपन देखा कि और कोई 9 है जिसको काट सकते तो नहीं काट सकते. फिर अपन 8 पे आए तो देखिए आपको और कोई बचा है क्या, 8 जिसको काट सकते नहीं काट सकते. तो अपन 4 पे आए तो अपन देखेंगे कि और कोई 4 बचा है जिसको काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं. तो ये 4 को अपन यहाँ पर लिख देंगे. ठीक है. इफ़ यू सी हियर केयरफुली द थिंग दैट वी आर यूजिंग हियर, कि जब भी हम 9 को देख रहे हैं और इसमें से 9 को काट दिया, तो बेसिकली हमें क्या चाहिए कि इस नम्स में हमें बेसिकली इस 9 का काउंट चाहिए कि ये 9 कितनी बार अपीयर हो रहा है. और हम देखेंगे कि अगर वो कोई पॉजिटिव वैल्यू है, और हमने जब 9 को देखा तो और ये 9 की कोई पॉजिटिव वैल्यू थी इसमें, तो इसका मतलब कि उसमें से एक को काट देंगे और फिर हमारे रिजल्ट में ऐड कर देंगे. तो ऐसा ही कुछ करेंगे. तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए एक मैप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम इसमें सारे नंबर्स का काउंट शो करके रखेंगे, और फिर इसमें चलते रहेंगे और देखेंगे कि क्या इसका काउंट पॉजिटिव है. अगर है तो उसको अपनी इस लिस्ट पर डाल देंगे और उसका काउंट घटा देंगे. तो ऐसा ही कुछ करेंगे. तो चलो ऐप करते हैं. तो इसको मैं एक बार वापस से रीसेट कर देता हूँ कुछ चीज़ से. Okay. Oh, sorry. Okay. Sorry, that made it. Fine. So now what we're going to do, we are going to see this number, और ये nums1 का अपन को एक मैप क्रिएट करना है. अपन एक मैप बना लेते हैं जल्दी से. 4 पे थे पहले, तो 4 पे अपना एक काउंट बन जाएगा 1. 9 पे आए, 9 पे अपना काउंट हो जाएगा एक 1. 5 पे आए, 5 का काउंट हो जाएगा 1. 4 पे आए, 4 का काउंट हो जाएगा 2, एंड देन वापस 4 पे आए, 4 का काउंट हो जाएगा 3. ठीक है. फिर अपन क्या कर सकते हैं, या तो अपन एक एरे बना सकते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं, या राइट एरे या फिर डायनेमिक लिस्ट, और फिर उसको एक एरे में कन्वर्ट कर लेंगे. लेट्स गो विद द डायनेमिक लिस्ट फर्स्ट. और मैं आपको कोड करते टाइम ऑप्टिमाइज अप्रोच में बताऊंगा जहाँ पे आप किसी एक ही एरे का यूज़ कर सकते हो और उसमें ये नंबर्स डाल सकते हैं. लेट्स अज्यूम कि हमने डायनेमिक लिस्ट बना रखी है. तो हम यहाँ पे पहले इससे स्टार्ट किया. अपन देखा 9 इसमें एक्सेस करता है, तो इसका अपन ने काउंट घटा दिया और इसको अपन ने 9 अपनी डायनेमिक लिस्ट में डाल दिया. फिर अपन 4 पे आए, 4 का देखें क्या उसका काउंट ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, तो इसका काउंट अपन घटा दो और इसको अपन को ऐड कर दो. ठीक है. दिस इज डन. नाउ वी कम हियर, वी सी 9 इसमें एक्सेस करता है, हाँ करता है, क्या उसका काउंट ग्रेटर देन 0 है, नहीं, तो अपन इसको ऐड नहीं करेंगे. 8 आएगी, ये तो एक्सिस्ट ही नहीं करता. इस 4 पे आएंगे, राइट. तो इस 4 पे अपन देखा कि इसका ये एग्जिस्ट करता है और इसका काउंट ग्रेटर देन 0 है. ठीक है. तो इसका बंद कर दो और इस 4 को वापस से यहाँ पे ऐड कर दो. फिर क्या करना है, डायनेमिक लिस्ट का अपन को एक एरे बना देना है, राइट. दिस इज राइट नाउ डायनेमिक लिस्ट, और फिर इसका अपन एक एरे बना देंगे इतने ही साइज का और उसे रिटर्न कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो दिस लुक्स गुड एंड फाइन. नाउ लेट्स सी इफ वी कैन डू समथिंग बेटर, राइट. तो एक नेचुरल अप्रोच ये आ रही है कि गाइस, अगर फॉर एग्जाम्पल इस 4 के लिए हमें देखना है कि क्या इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4 है, ठीक है ना. तो ये 4, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4 है. तो ये दोनों एक मैच कर रहे हैं. तो फिर आप बेसिकली दोनों को काट सकते हैं. तो और फिर नेक्स्ट पे देखते हैं कि भैया इसमें नेक्स्ट छोटा सा कौन सा है. इसमें भी 4 है, इसमें भी नेक्स्ट 4 है, तो बेसिकली ये दोनों को भी काट सकते थे.
राइट। तो ऐसा लग रहा है कि सॉर्टिंग करने से कुछ हो सकता है। लेट्स ट्राई द सॉर्टिंग अप्रोच एंड ऑन वी हैव सीन इट मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरेस के प्लेलिस्ट के वीडियोस भी, कि सॉर्टिंग करने से ऐसी चीज़ें जिनमें सेम है उसको अपन देखते रहते हैं और फिर कुछ टाइम पे हम आगे बढ़ते हैं और कुछ टाइम पे आगे नहीं बढ़ते हैं। तो उस कंडीशंस का यूज़ करके लेट्स सी कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगेन तो मैंने क्या किया, पहले मैंने nums1 को सॉर्ट कर दिया, तो दिस इज 4449544, तो आफ्टर सॉर्टिंग इनकम 44459, इसको सॉर्ट कर देंगे तो 44899 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, मैं दूसरा कर्नल ले लेता है यहाँ पे और मैंने एक इंडेक्स बना दी i और एक j बना दी। ठीक है, और अपन ने एक सिमिलरली एक डायनेमिक लिस्ट बना दी जिसमें अपन अपने रिजल्ट को स्टोर करते रहेंगे। ठीक है, अपन देखा क्या ये नंबर i इनिशियली इंडेक्स है बेसिकली, राइट, nums1 है और ये nums2 है आफ्टर सॉर्टिंग। क्या ये नंबर एक दूसरे के बराबर है? हाँ है। तो अपन इन दोनों को, अगर दोनों एक दूसरे के बराबर है तो फाइन, वी विल इंक्रीज आर i and j, बट बिफोर इंक्रीजिंग दिस वी विल ऐड दिस टू आर डायनेमिक लिस्ट, राइट। एंड वी ऑल्सो नो कि हमारा जो इसका आउटपुट आना है उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो दिस इज फाइन, वी कैन ऐड इट लाइक दिस ऑल्सो। फिर अपन देखा कि अगेन द मैथ द सेम, सो फाइन, विल ऐड दिस टू आर लिस्ट एंड देन गो टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ द केस कम्स जहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो नंबर है इससे छोटा है। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सॉर्टेड है, जब यहाँ पे अगर कोई नंबर को 8 तक पहुँचना है, राइट, तो मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अगर मैं इसको बढ़ा देता जे को, इस केस में जब आई इससे छोटा है, आई पे वैल्यू इससे छोटा है, तो होता क्या कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। हमें पहुँचना है कि दोनों को सिमिलर करना है, दोनों को सेम करना है, तभी हम सिमिलर फाइंड करेंगे, उसको फिर अपनी लिस्ट में डालते जाएंगे। इसमें देखा कि आई अभी से छोटा है तो कुछ नहीं करेंगे, इसको लिस्ट में डालेंगे, फिर इसको आई को बढ़ाएंगे। फिर देखा कि अभी भी आई और जे, आई पे जो वैल्यू है जे से छोटा है तो कुछ नहीं करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर अपन देखा कि अब जे वाला जो वैल्यू है वो से छोटा है तो हमें डिफरेंस को छोटा करना है, तो अपन जे को आगे बढ़ाएंगे। जब अपन देखा कि ये आई और जे ये दोनों वैल्यू दूसरे के बराबर है, फाइन, तो इसको लिस्ट में ऐड कर दो और फिर दोनों अपने आगे बढ़ा दो। फिर जैसे ही एक लिस्ट खत्म हो गई, इसका मतलब कि अब इस केस में इस nums1 एरे का कोई भी नंबर nums2 में नहीं होगा, राइट, बिकॉज वी हैव एग्जॉस्टेड द लिस्ट, सो वी आर डन विद इट। सो एनी टाइम आई और जे goes out of the bounds, we are done with it, and then इस डायनेमिक लिस्ट का आप क्या कर सकते हो, वो एरे बना के रिटर्न कर सकते हो, which is 4, 4 and 9, and this will be our output. So these are the two ways you can solve it. Let's discode this and then we'll discuss that optimized approach, जहाँ पे हमें डायनेमिक लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और इस टाइप हम टाइम किस केस में डिस्कस करेंगे। चलो मिलते हैं, बाय। चलो गाइस, इसको अब जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज फाइंड करना था, राइट, सो लेट्स डू दैट। सो फर्स्ट थिंग इज कि छोटे के लिए हमेशा हम मैप बनाने की कोशिश करते हैं। तो इफ nums1 डॉट लेंथ इज लेस देन nums2 डॉट लेंथ, राइट, तो अगर nums1 का लेंथ इज ग्रेटर देन nums2 का लेंथ, राइट, इस केस में ऑल वी विल डू इज रिटर्न इंटरसेक्ट ऑफ nums2 एंड nums1। ठीक है, तो हमेशा हम nums1 का ही मैप बना रहे हैं। तो इन द फर्स्ट अप्रोच, राइट, पहले अप्रोच में अपन ये कर रहे थे ना कि अपन अप्रोच 1 में अपन मैप बना रहे थे और फिर दूसरे एरे में जा रहे थे nums2 में और चेक कर रहे थे कि वो एक्सिस्ट करता है कि नहीं करता, और फिर उसको मैं डायनेमिक लिस्ट में ऐड करते जा रहे थे। ठीक है, तो लेट मी क्रिएट अ डायनेमिक लिस्ट, लेट्स कॉल दिस रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, और उससे भी पहले हमें क्या करना है, nums1 में और हमें एक मैप भी चाहिए, राइट, map of integer to integer, and this will basically store the counts. New HashMap, and then we go through each num in nums1 or counts में basically we have to put num and then counts dot get or default of num अगर नहीं है तो 0 and then add 1 to it, right? So this will create our counts array for nums, basically map बच जाएगी जो बताएगा कि nums में हर एलिमेंट कितने बार एग्जिस्ट कर रहा है। Then what we have to do, we have to go through each num in nums2, check if counts dot get or default of num नहीं है तो 0 दे देना, और अगर है and if it is greater than 0, right, तो
ऐसा एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं कि हम बेसिकली इसका इस नंबर काउंट से हम ये जो नम्स 2 के हर एक में जा रहे हैं, राइट, 2 1 2 2 1, तो 1 का आपके पास 2 हो जाएगा वैल्यू इनिशियल मैप में, 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 1, 2 का भी 2 हो जाएगा। फिर जब 2 के लिए जा रहा है तो वी चेक कि डज इट एग्जिस्ट फर्स्ट if the counts dot contains key, basically if it does contains key, then all we have to check is if counts, actually we can combine this together. If it is contains the key and counts dot get num is greater than 0, then we put counts dot put num of counts dot get of num, और उस पे से हमें कटा देंगे, and then we in our result we add this number. Okay, and then our result is now ready. तो अपने को क्या करना है, अपने को एक एरे बनानी है which is answer is equal to new int of size result dot size, and then for int num in result, and actually let me do this for int I is equal to 0, I less than answer, or basically result dot size, and then I plus plus, and then in answer we set our result dot get of I, फाइल में भी रिटर्न द आंसर। ठीक है, थोड़ा लेंथी हो गया, बट लेट मी रन दिस वंस एंड चेक कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये हमारा क्या दे रहा है, हमें दे रहा है ये आउटपुट ही दे रहा है 1 2 2 1। वाह, तो अपन ने पहले ये नम्स आ रही थी हमारे पास विच इज़ 1 2 2 और 1, तो काउंट्स में हमारा बताएगा 1 पे 2 और 2 पे भी 2, है ना। काउंट्स गेट और डिफॉल्ट नम इनिशियली, तो ये सही लग रहा है। ठीक है, तो पहले अपन 1 पे गए, 1 पे देखा कि काउंट्स में 1 तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो 0 + 1 हो जाएगा। 2 पे आए तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो 2 पे भी 1 हो जाएगा। फिर वापस से 1 पे आएंगे, फिर 2 पे आएंगे, 2 पे देखेंगे 0, तो गेट और डिफॉल्ट नाम एग्जिस्ट करता है, तो पहले 1 था तो अब 2 हो जाएगा, तो ये तो सही लग रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमारी मैप भी जैसे क्रिएट हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, हमने हमारे नम्स 2 में चले, राइट। नम्स 2 में हमारे पास 2 और 2 था, देखा कि हमारे अकाउंट्स में क्या ये की एग्जिस्ट करती है, हाँ करती है, राइट। एंड क्या उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। तो हम क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे काउंट्स डॉट पुट नम ऑफ काउंट्स डॉट गेट नम -1। सो 2 हमें मिला और उसमें फिर हमने 1 डाल दिया किस पे, 2 पे, तो 2 का वैल्यू हमने 1 कर दिया, है ना। और फिर हमने रिजल्ट में सॉरी ये रिजल्ट हमें तब ऐड करनी है जब हमारा ये कंडीशन ट्रू है, राइट, तब हमें ऐड करनी है। और चलो रन करके देखते हैं, एंड दिस टाइम इट वर्क। लेट मी जस्ट सबमिट इट and it worked for all the test cases as well. So I'm going to quickly copy this and paste it in our notes. This is our first approach. Okay. Hey guys, so another way to see this is कि हमें रिजल्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी। हम क्या कर सकते थे, नम्स 1 का काम हमारा हो गया था, तो यहाँ पे जब भी हमें वो मिल रहा है तो हमें के इंडेक्स बना लेते और हमारे नम्स 1 में ही उसको असाइन करते जाते हैं। ठीक है, और वो उसके बाद फिर हम नम्स 1 में फिर भी हमें नया आंसर तो बनाना नहीं पड़ता। तो आई रियली डू इट लाइक दैट अप्रोच। मैं थोड़े आंसर्स पढ़ा था तब मुझे वो दिखा था। एनीवेज यू कैन जस्ट रेफर टू दिस एज वेल। सो दिस लुक्स गुड। नाउ लेट्स डिस्कस द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी यहाँ पे लीनियर। सो ओवरऑल इट विल बी बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी we went through each number in nums1 and in nums2 as well. So it will be let's call S1 size and S2 size. तो इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा लग जाएगा। उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हमने छोटे साइज के लिए बनाया था, तो min ऑफ S1 और S2, राइट। हमने एक मैप बनाया था ना, उसके अलावा तो बस
टेम्पररी रिजल्ट के लिए ही है, तो सो दैट इज ऑल. So this was the first approach. Now let's discuss the second approach. तो इसको एक बार. Okay. So next one again, let's keep it like this, and then this result is needed. अभी ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है, और ये भी हमको नहीं चाहिए, ठीक है. हमें बस करना है सॉर्ट. तो arrays डॉट सॉर्ट nums1, arrays डॉट सॉर्ट nums2, ठीक है. तो मैंने सॉर्ट कर लिया, तो इस इनपुट को ले लेते हैं. तो फॉर एग्जांपल nums1 हमारा है, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं. nums1 हमारा है 4, 9 और 5. तो आफ्टर सॉर्टिंग इट विल बिकम 4, 5 एंड 9. एंड दूसरा है हमारा 4, 4, 8, 9, 9, 4, 4, 8, 9 एंड 9, ठीक है. और एक हमारा i है यहाँ पे, और एक है हमारा j यहाँ पे, ठीक है. तो अपन को कुछ नहीं करना, बस अपन को देखना है कि while I is less than nums1 dot length and j is less than nums2 dot length, ठीक है. तो फर्स्ट केस की अगर हमें दिखा तो if nums1 of I is equal to nums2 of j, तो इसका मतलब है कि हमें इसे अपने रिजल्ट में ऐड करना है. तो रिजल्ट डॉट ऐड nums1 of I and then we increment both, right, I plus plus and j plus plus. Else if we see कि हमारा I इस केस में आगे बढ़ जाता और हमारे रिजल्ट में हमने 4 ऐड कर दिया है, इस केस में हम देख रहे हैं कि j अगर छोटा होगा, j में जो वैल्यू है अगर वो I की इंडेक्स की वजह से छोटा होता है, तो हमें j को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम डिफरेंस को छोटा करने की कोशिश करें. Else if nums1 of I is less than nums2 of j, तो अगर राइट नम्स j वाला डिफरेंस क्या था ना, अगर I वाला छोटा होगा तो हमें I को बढ़ाना होगा. और else the final case is कि nums of j is less than nums of I, तो इस केस में हम j को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है. एंड देन फाइनली वो कोड कहाँ गया यार, जो j वाला अपन ने कॉपी किया था, तो इसको कॉपी कर लेते हैं बस इस पार्ट को, राइट. एंड देन सो फ्रॉम हियर वी पेस्ट दिस एंड देन फाइनली वी रिटर्न द आंसर. एक बार मैं इसको रन कर लेना हूँ, ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेंगे. तो ये कंपैरिजन एरर दे रहा है क्योंकि कैन नॉट फाइंड सिंबल I और j नहीं उसको मिला, क्योंकि हमने j को कभी I j को इनिशियलाइज नहीं किया. तो int I is equal to 0 एंड j is equal to 0, ठीक है. तो फिर हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कैसे है. और अभी भी नहीं चल रहा. ओके, सो लेट मी कॉल दिस idx and idx and idx चला लेते हैं. चलो अभी ये चल गया, सबमिट कर देते हैं. एंड दिस वर्क एज वेल, ठीक है. तो मोस्टली ये लॉजिक अपन ने ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इस एग्जाम्पल को नहीं लूँगा, पर एक छोटे से एग्जाम्पल ले लेते हैं. 1 and 2 आफ्टर सॉर्टिंग लेट्स से इट बिकम दिस, एंड 1 and 1 and 1, ठीक है. तो पहले अपना I यहाँ पे था और j अपना यहाँ पे था. फिर अपन ने देखा कि क्या एक दूसरे के बराबर है, हाँ है, तो दोनों को आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो और इसको हमारे रिजल्ट में ऐड कर दो. 1 ऐड हो गया. फिर हमने देखा कि j वाला वैल्यू से छोटा है, तो j को अपने आगे बढ़ाने की कोशिश की. फिर अपन देखेंगे कि j वापस से छोटा है, तो j को अपन आगे बढ़ाने की कोशिश की और बाहर आ जाता. जैसे कि यहाँ पे 2 होता, ठीक है. तो इस केस में देखते हैं कि I और j दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो I भी बाहर आ जाता और j भी बाहर आ जाता. और जैसे ही जब वो बराबर हो जाता था हम उसे अपनी लिस्ट में ऐड कर देते हैं. फिर फाइनली इसको अपन ने ये आंसर में डाल दिया, है ना. जो एरे हमें रिटर्न करना था, हमारे पास डायनेमिक लिस्ट थी, उसको हमने एरे में रिटर्न कर दिया और वो हमने फाइनल रिटर्न कर दिया. तो इसी टाइम प्रोसेस में तो यहाँ पे सॉर्ट करने के लिए हमें लगेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लेट्स से S1 था उसका साइज, तो S1 log S1 प्लस S2 log S2, right? So this will be the time complexity. S1 and S2 are the size of the nums1 and nums2. तो इतना तो टाइम लगेगा और बाकी ये तो लीनियर ही है, तो that doesn't matter. Then space complexity really depends on the sort algorithm, right? Other than that हमारे पास बस एक रिजल्ट एरे है, तो सॉर्टिंग का log of S1 कह सकते हो
प्लस लॉग ऑफ S2 कह सकते हो, बिकॉज क्विक सॉर्ट इन जावा एटलीस्ट टेक्स दिस मच स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, एंड अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि हमारा और कुछ लगा है यहाँ पे. तो लेट्स मी क्विकली कॉपी दिस, और हम लोग ने ऑलरेडी इसको चला चुके हैं. फाइन, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस. और अगली बार एक और HashMap वीडियो के साथ मिलते हैं जल्द ही. तब तक पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, एंड सी यू सून. बाय.